और मेरे भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फोन के बारे में जिसका आप सबको इंतजार है। जैसे कि आपको मालूम है कि पोको पोको एक ब्रांड है जिसने कि एक नया बेंचमार्क सेट किया था भाई, पोको F1 लॉन्च करके, जो कि था फ्लैगशिप किलर। अब उस फोन में एमआई वालों ने शायद थोड़ा सा घाटा भी खाया था, क्योंकि वो फोन स्नैपड्रैगन 845 के साथ बहुत ज्यादा ही सस्ता था भाई, 21,000 रुपए का। और अगर आप उसमें कोई HDFC वगैरह का कार्ड डालते हो तो और 20 का ही पड़ रहा था वो आपको। तो उस टाइम पे स्नैपड्रैगन 845 देना, वो भी 20-21 हजार रुपए में, तो साफ सी बात है एमआई वालों ने थोड़ा घाटा खाया था। इस वजह से ताकि लोग हमें याद रखें, बिल्कुल उस तरीके से जैसे जियो वालों ने शुरुआत में फ्री इंटरनेट दिया था, बिल्कुल वैसे। तो वो एक अकेला फोन था जो कि फ्लैगशिप चिप के साथ था और जो कि फ्लैगशिप किलर था। उसके बाद आया पोको X2। पोको लाइनअप में सेकंड फोन था ये, जो कि रेडमी K30 का कॉपी था, लेकिन इसमें भी काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स थे, जैसे कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 27 वॉट फास्ट चार्जिंग और 730G। इसी का थर्ड फोन आया पोको M2 Pro। वो बिल्कुल रेडमी नोट 9 प्रो की कॉपी था, बस उसमें फास्ट चार्जिंग थी। अब जो इनका फोर्थ फोन आने वाला है जिसका आप सबको इंतजार है, तो वो है पोको X3। अब ये जो पोको X3 है, इसकी सबसे तगड़ी बात ये है कि भाई ये शायद अगले 10 दिनों में भी लॉन्च हो सकता है, मतलब कि 8 सितंबर को ये लॉन्च हो सकता है। इंडिया में होगा नहीं इसका पता नहीं, लेकिन ग्लोबल ये लॉन्च हो सकता है। और इसकी जो की स्पेक्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें है 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि पोको X2 के बराबर ही है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। लेकिन जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये इसके लीक्ड रेंडर्स हैं। इसमें एक पंच होल डिस्प्ले है जो कि बीच में है। पहले जैसे पिल शेप्ड था जिसमें दो कैमरा थे, वो वाला नहीं है, अब एक पंच होल है जिससे कि आपको ज्यादा स्क्रीन देखने को मिलेगी। दूसरी जो सबसे बेस्ट चीज है इसकी, वो है भाई 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि पहले भी था, लेकिन अब इसमें 240 हर्ट्ज की टच सेंसिटिविटी है, मतलब टच लेटेंसी, या फिर आप उसको रिस्पॉन्स टाइम भी बोल सकते हो। समझ रहे हो? तो 120 हर्ट्ज की आपकी स्क्रीन प्लस 240 हर्ट्ज की आपकी टच सेंसिटिविटी, जो कि बहुत तगड़ी है। मतलब गेमिंग में आपको इनपुट लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड जो इसकी बेस्ट चीज है वो है भाई इसकी बैटरी। पोको X2 में थी 4500 mAh की बैटरी, जो कि थोड़ी कम थी। मतलब 120 हर्ट्ज के हिसाब से 120 हर्ट्ज डिस्प्ले बहुत ज्यादा बैटरी खाता है मेरे भाई। प्लस फुल एचडी पैनल भी है और 6.67 इंच का भी है। तो 4500 mAh की थोड़ी कम थी, और बहुत सारे लोगों को पोको X2 में बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिल रहा था जितना कि Redmi Note 9 या Redmi Note 9 Pro या Max में मिल रहा था। तो इस बार इन्होंने इसमें 5160 mAh की बैटरी रखी है, जो कि पूरे 1660 mAh ज्यादा है। मतलब 33% से भी ज्यादा का इंक्रीज है बैटरी में इस बार, जो कि बहुत सही चीज है। अब इस बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग भी चाहिए। पोको X2 में 27 वॉट की चार्जिंग थी, लेकिन अब 27 वॉट का जमाना गया भाई, अब इसमें आएगी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो 33 वॉट 27 वॉट से बहुत सही है। और भाई अब जो सबसे मेन बात है जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, वो है इसका प्रोसेसर। तो इसमें है स्नैपड्रैगन 732। तो एक 730 था, एक 730G था। 730 K20 में था, 730G पोको X2 में था, ये 732 है। तो ये 730 और 730G से भी एक स्टेप आगे है। तो आप पोको X2 से भी सही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। प्लस ये एक बढ़िया ऑप्शन इसलिए है क्योंकि पोको X2 लॉन्च हुआ था फरवरी में, और ये लॉन्च होने वाला है सितंबर में। तो इसमें ऑलमोस्ट 6 महीने का ही गैप है। तो अगर आपको 6 महीने के अंदर ही एक स्टेप आगे वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो 732 एक बहुत सही चिपसेट होगा। कैमरा की बात करते हैं, वैसे अगर आप गेमर हो तो आपको कैमरा या फ्रंट कैमरा या मेगापिक्सल इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो लोग कैजुअल यूज के लिए भी इस फोन को लेंगे उनके लिए कैमरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें होगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि पिछली बार भी था, और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। तो इसकी स्पेक्स तो बहुत सही लग रही है। और इस बार इन्होंने ये भी कहा है कि शायद इसका प्राइस सेम पोको X2 की तरह ही होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पोको X2 लॉन्च हुआ था 16,000 रुपए पे, लेकिन बाद में जीएसटी इंक्रीज की वजह से उसकी प्राइस हो गई स्टार्टिंग 17,500, जो कि 1,500 रुपए ज्यादा है। और जब आप फोन 16-17 खरीद रहे हो तो 1,500 रुपए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आपके लिए। और इसी वजह से बहुत सारे लोग नोट 9 की तरफ चले गए, नोट 9 प्रो की तरफ चले गए, पोको M2 की तरफ चले गए। लेकिन ये जो पोको X3 है, इसमें शायद ये लोग स्टार्ट ही 17,000 रुपए से करेंगे, लेकिन जो चीजें इंक्रीज करके दे रहे हैं ना भाई, उसके हिसाब से 17 या 17.5 18 हजार भी बहुत सही प्राइस है।
अब इसकी लॉन्च डेट 8 सितंबर भी हो सकती है, और अगर 8 सितंबर को लॉन्च हो गया तो बहुत तगड़ी बात हो जाएगी भाई। 8 सितंबर में 10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर ये फोन 8 सितंबर को लॉन्च हुआ तो क्या आप लोग इस फोन को खरीदोगे? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।